हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतिहास के शौकीन लोग हर पल कुछ न कुछ नई खोजें करने में लगे रहते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग खोज नहीं कर रहे होते हैं वही लोग गलती से कुछ बड़ा ढूंढ निकालते हैं। जो भी हो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो काफी समय से खोज कर रहे हैं और उन्होंने अभी वर्तमान में इतिहास से जुड़ी काफी खोज भी करके निकाली है। चाहे वो किंग सभ्यता की हजारों साल पुरानी तलवार हो या 400 मिलियन साल पुराना एक हथौड़ा। आज मैं आपको 10 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनकी खोज अभी जल्दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 10, चाइनीज मैन फाउंड स्वॉर्ड। एक 60 साल का बुढ़ा एक चाइनीज किसान था जिसका नाम सी येंग था। उसको एक दिन अपनी जमीन में से, जो कि चाइना के एक शेंगाओ काउंटी में स्थित थी, वहां से जमीन में खुदाई करते हुए एक उसे तलवार मिली। वो सिर्फ एक ब्लेड थी जिसमें कोई हैंडल नहीं था। ज्यादा ना सोचते हुए वो उसको घर ले गया और उसे इस्तेमाल करने लग गया। 5 साल तक वो उसे किचन नाइफ की तरह इस्तेमाल करता रहा। एक दिन उसको ब्लेड पे कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई देखी तो वो उस ब्लेड को एक्सपर्ट के पास ले गया। जब उन लोगों ने उस ब्लेड को परखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ये ब्लेड किंग की सभ्यता की है, जो कि 1644 से लेके 1912 तक एग्जिस्ट करती थी। उस ब्लेड पे बने चित्रों का मतलब था ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड, यानी हरा दानव की तलवार, जो कि उस समय के लोगों के ग्रंथ और मान्यताओं में एक दानव था। उस किसान ने बताया कि वो ब्लेड को धार करता रहता था। इसकी वजह से थोड़ी आकृतियां मिट गई है, लेकिन फिर भी उस ब्लेड की कीमत आज मार्केट में $1,60,000 है। नंबर 2, थॉर हैमर। हम उस थॉर हैमर की बात नहीं कर रहे जो कि अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, बल्कि एक छोटा सा ताबीज है जो कि हजारों साल पुरानी वाइकिंग सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। इसका आकार बिल्कुल थोर के हथौड़े की तरह है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 10th सेंचुरी के समय का है। इसकी खोज कोबोलेव नाम की जगह पर हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान ने इसे बनाया था बाद में उसको मार दिया गया था। इस पर हमें कई तरह के वाइकिंग के सिंबल भी देखने को मिलते हैं, जिससे ये बात पता चलती है कि ये हैमर वाइकिंग सभ्यता से जुड़ा हुआ है। 2300 साल पुराना गोल्डन क्राउन। एक बुढ़ा अमेरिकन आदमी जिसने अपनी पहचान गुप्त रखी है, एक दिन उसकी किस्मत खुल गई जब उसको अपने बेड के नीचे एक बॉक्स में एक हजारों साल पुराना ग्रीक सिविलाइजेशन का सोने का ताज मिला। ये बॉक्स उसको अपने दादाजी से मिला था। उसने इसकी जांच ड्यूक ऑफ डॉर्चेस्टर से 2017 में करवाई, जिससे ये साबित हुआ कि ये ताज करीब 2000 साल पुराना है और इसकी कीमत मार्केट में आज $1,35,000 है। आश्चर्य की बात यह है कि किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये ताज उस आदमी के दादाजी के पास कहां से आया। नंबर 4, 1000 ईयर ओल्ड वाइकिंग स्वॉर्ड। 2016 में एर्नी बेजोन वाल्डीमार्सन नाम के एक आदमी जब अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने निकला, उसने वहां एक 1000 साल पुरानी तलवार मिली जो जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देख के उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ये तलवार वाइकिंग सभ्यता की रीति रिवाज और चाल चलन को दर्शाती है, जिसकी वजह से ये बहुत कीमती है। न सिर्फ तलवार कीमती है बल्कि इसका असली मालिक भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये तलवार इंगोफर अर्नार्सन की है, जो कि आइलैंड में सेटल होने वाले पहले इंसान थे। वाइकिंग लोग अपनी कभी न थमने वाले सफर पर अपनी जंगों की वजह से भी मशहूर हैं, जो इस तलवार के इतिहास को उसके लिए और भी महत्वपूर्ण बना देती है। नंबर 5, 400 मिलियन साल पुराना ओल्ड हैमर। यह अब तक का सबसे प्रसिद्ध इतिहास से जुड़ा एक आर्टिफैक्ट है। यह हथौड़ा यूएसए के टेक्सास के एक छोटे से गांव जिसका नाम लंदन था, वहां पाया गया था। उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि यह हथौड़ा पत्थर के अंदर पाया गया था। इसका मतलब यह था कि समय के साथ ये पत्थर का एक हिस्सा बन चुका था। बताया जा रहा है कि जिस पत्थर के अंदर ये पाया गया वो 400 मिलियन साल पुराना था। आश्चर्य की बात यह है कि इतने समय पहले भी इंसान हथियार और औजार बनाने में सक्षम थे। इस हथौड़े की जांच करने पर यह पता चला कि ये 97% लोहे से बना हुआ है और इतना पुराना है कि ये अब कोयले में भी बदलने लग गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि इंसानी सभ्यता इतने समय पहले भी काफी विकसित थी, या फिर इसे किसी प्राचीन सिविलाइजेशन ने इसे बनाया होगा जो बाद में गायब हो गई हो। आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन एटिक। मिस्टर वेलिस्टन, जो कि सेंट जॉन न्यू ब्रुंसविक कनाडा में रहते हैं, उन्होंने एक बार एक यादगार डिस्कवरी कर दी। जब वो अपने घर की
एक अटारी, जिसका मतलब वो हिस्सा जो छत के एकदम नीचे होता है और हम लोग उसमें फालतू सामान रखने के लिए उसे यूज में लेते हैं। वो अपने घर की अटारी में 2015 में एक रात को साफ सफाई कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके फालतू फर्नीचर और क्रिसमस डेकोरेशन के सामान के साथ साथ हड्डियां, ज्वेलरी और कुछ अजीब सी वस्तुएं, जिन्हें देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि वो इसका क्या करें। उनकी बेटी ने पास के चर्च, ज्वेलर और आर्कियोलॉजिस्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि विलिसन ने उस घर को हाल ही में खरीदा था, जो कि उनके बचपन में उनके मम्मी पापा को बिलोंग करता था। वहाँ पर एक जर्मन फैमिली बहुत सालों पहले रहा करती थी। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस डिस्कवरी के बाद विलिसन और उसकी बेटी ने उस जर्मन फैमिली को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, पर उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। और आज ये माना जाता है कि ये ज्वेलरी और रिलीजियस आइटम वर्ल्ड वॉर 2 में से चुराए गए थे। आज वो फैमिली ये चाहती है कि इन सामानों को उनके सही मालिक को लौटा दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि वो सामान जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 से चुराया गया था और उनके पास था, वो बहुत ही भाग्यशाली था। नंबर 7, रोमन स्वॉर्ड। एक बड़ी खोज करना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सपने जैसा होता है, जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। तो एक एक्सकवेशन साइट जो कि रोमन फोर्ट ऑफ विल्डोना में हेड्रेसन वॉल से थोड़ा साउथ में था, एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था सारा बेकर, 2017 में उन्होंने और बाकी वॉलंटियर्स ने वहाँ पर एक बैरक खोजा और उन्हें वहाँ एक खजाना मिल गया था। उन्हें उस खजाने में एक पूरी की पूरी स्वॉर्ड हल्की बेंट टिप के साथ मिली और उसमें एक छोटी तलवार और 2 लकड़ी की तलवारें भी मिली, जो कि टॉय तलवार थी। उन्हें उसके अंदर रोमन के राइटिंग पैड्स, क्लॉथ, लेदर शूज, हेयर पिन और स्टाइलिश पेन और चाकू भी मिले। ये सारी चीजें आज से 120 एडी की है, यानी कि करीब आज से 1900 साल पुरानी है। बहुत पहले इस फोर्ट को द फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ टॉन ग्रे इंस ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि आज बेल्जियम के हैं। नंबर 8, वाइकिंग शील्ड। 2008 में जब एक डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट एक गड्ढा खोद रहे थे, जो कि 60 माइल या कोपेनहेगन नाम की जगह से बहुत दूर है, तब उन्होंने एक असाधारण रूप से एक वाइकिंग की एक बहुत प्रिजर्व शील्ड मिली, जिसे आज 1000 साल पुराना माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टन इस डिस्कवरी को करने के कारण बहुत एक्साइटेड थे। इसके इतने अच्छे से प्रिजर्व होने का कारण है मॉइस्ट सॉइल और सेडिमेंट, जिससे इसको कवर किया गया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने के कारण ये सड़ना शुरू नहीं हुआ था। इस शील्ड की अमेजिंग बात यह है कि ये अपनी तरह की पहली शील्ड है जो कि डेनमार्क में डिस्कवर हुई थी। ये शील्ड ज्यादा बड़ी नहीं है, इसका डायमीटर सिर्फ 32 इंच का ही है, पर यह तब भी डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत खास खोज है। वो इसे स्टडी करके प्राचीन 10वीं सदी के बारे में, वाइकिंग के कल्चर और उनके वेपन्स जो वेस्टर्न यूरोप में रेड करने में यूज में करते थे, उनके बारे में पता लगाएंगे। ये कहना तो अभी बहुत मुश्किल है कि इस तरह की शील्ड हमें और मिलेगी या नहीं, पर यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नंबर 9, अमेजिंग डिस्कवरी ऑफ सैंड। जिनको ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में पता है, उनको ये जरूर पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी डचमैन विलियम जॉनसन ने की थी, जब वो नॉर्थ क्वींसलैंड में 1606 में लैंड हुए थे, जो कि कैप्टन कुक से करीब 160 साल पहले का टाइम था। जैसे भी वेसल आइलैंड पर एक डिस्कवरी जिसमें कॉपर के कॉइन्स, जो कि एक पेट्रोलिंग सोल्जर ने 1944 में खोजे थे। ये खोज शायद ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री बदलने वाले थे। मोरी आइसेनबर्ग को वेसल आइलैंड में दफन किए हुए 5 सिक्के मिले और उन्होंने भूलने से पहले उन सिक्कों को एक टीन में रख दिया। पर जब वो वापस उस टीन को ढूंढने के लिए आए, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इन सिक्कों को एक म्यूजियम में भेज देंगे, जो बाद में एक बड़े सरप्राइज में तब्दील हो गया। उन सिक्कों पर 900 एडी की डेट थी और ये पता चला कि वो सिक्के ईस्ट अफ्रीकन या मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन के थे। इससे ये पता चलता है कि ना तो ऑस्ट्रेलिया की खोज डचमैन विलियम्स जॉनसन ने की थी और न ही कैप्टन कुक ने, और प्राचीन लोग वहाँ बहुत पहले से रहते थे। पर वो कौन थे और वो सिविलाइजेशन कहाँ गई, ये भी आज एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।